ऑल राइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माइंड स्पैन एजुकेशन। और ये आज हम लोगों का लीनियर अलजेब्रा का दूसरा लेक्चर रहेगा, राइट। और इनिशियली कुछ लेक्चर्स में हम लोग जो है स्लो ही जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्लो ही जाएंगे ताकि आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर सको। और सबसे बड़ी बात, अभी थोड़ा सा स्लो इसलिए जाएंगे ताकि आप मेरे फ्लो को आसानी से डाइजेस्ट कर सको, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और अगर वर्डिंग्स को लेकर के या कोई चीज़ का क्वालिटी जो थोड़ा डाउन लग रहा है या बोलने में क्लियरिटी नहीं है, अगर इन सब चीज़ का कंसर्न हो तो लेट मी नो, राइट। देर आर अ लॉट ऑफ वे दैट यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, राइट। तो ये चीज़ के लिए ओपन रहना है, इस चीज़ के लिए किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं रखना है अंदर में, राइट। और मैं ये एजम्पन लेकर के चल रहा हूँ कि आपको मेरा जो वे है कम्युनिकेट करने का, सो वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, राइट, अनटिल और अनलेस अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट लेक्चर में एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा था, राइट। तो हम लोगों ने स्पेस को देखना स्टार्ट किया, राइट। और एक्चुअल पता चला कि दिस इज़ नॉट व्हाट स्पेस दैट वी आर लुकिंग, राइट। बट हम जब भी स्पेस बोलते हैं तो हमारा सबसे पहला एजम्पशन माइंड में यही बनता है, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑल दो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहीं पे अप्लाई होंगी, बट हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और छोटे छोटे चीज़ों को चंक में पढ़ेंगे। और देन जब हमारे पास थोड़ा एक अच्छा इन्फॉर्मेशन जाएगा, देन वी विल बी able to explore this kind of space and extract the knowledge from the nature, right। So हम लोग मोस्टली बात करेंगे द स्पेसेस दैट वी हैव डिफाइंड, लाइक रियल स्पेस जहाँ पे कि सिर्फ रियल नंबर रहेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने स्पेस के बारे में बात किया और किस टाइप की स्पेस हम लोग डील करेंगे उसके बारे में बात किया। तो रियल स्पेस मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ टाइम इन दिस कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रियल स्पेस, right। Apart from those we have the complex space or whatever the space you can define, right। आप चूज कर सकते हो कि उस स्पेस में हमको किस एलिमेंट को रखना है, राइट। एंड ऑल्सो आप इस कंप्लीट स्पेस को देख सकते हो एज अ सेट, राइट। तो ऑल इसको कंप्लीट एक यूनिवर्सल सेट आप मान सकते हो, राइट। तो ऑल रियल नंबर रिसाइडिंग दिस यूनिवर्सल सेट, और कोई भी आप एक एलिमेंट को पिक करोगे तो इस तरह से आप डिनोट करोगे कि जैसे कि वन बिलोंग्स टू दिस रियल स्पेस, राइट। और आगे चल करके हम लोग ये देखें कि जो भी स्पेस में पॉइंट्स है या जो भी लोकेशंस है उसको विथ हेल्प ऑफ वेक्टर, जो कि एक हमें टूल देता है टू स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ स्पेस, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि यूजिंग वेक्टर वी कैन स्पेसिफाई अ पॉइंट इन अ स्पेस और रियल स्पेस। So if it is in real space, or if we are specifying a point in a real space using vector, then that vector will be a real vector, right। जैसे कि अगर जिस तरह से वन लिख रहे हैं, right, so this one is a real number as well as a vector in one dimensional space, right। so we can write like that one belongs to this R। ये सेट नोटेशन है। R क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है जहाँ पे कि सारे रियल नंबर रह रहे हैं, और उसमें से एक जो है एलिमेंट जिसको कि हमने पिक किया और उसको हम लोगों ने सेट नोटेशन में दिखाया कि वन बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर। टू डायमेंशनल स्पेस में हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉइंट को हम एक वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, एरो पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट, राइट। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल नोटेशन। और यूजिंग लिस्ट भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, राइट। सिंस इट दिस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है इस स्पेस में, तो टू कंपोनेंट्स चाहिए स्पेसिफाई करने को, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, राइट। सो इट विल हैव द टू कंपोनेंट, और जस्ट बाय लुकिंग एट द कंपोनेंट यू कैन से कि ये पॉइंट और ये वेक्टर किस स्पेस से बिलोंग कर रहा है, राइट। और इन टर्म्स ऑफ द सेट नोटेशन दिस इज हाउ वी कैन राइट। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर वन डायमेंशनल वेक्टर है तो ऑरिजिन को आप जीरो से डिनोट करोगे, और अगर टू डायमेंशनल वेक्टर है तो इट विल हैव द टू कंपोनेंट, और इसको अगर आपको डिनोट करना होगा तो आपको दो कंपोनेंट जो है वो शो अप करना होगा, राइट। अगर आप सिंपली जीरो लिख दोगे तो वो कंसीडर हो जाएगा कि ये जो है एक वन डायमेंशनल स्पेस का जीरो है, राइट। तो आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप सारे कंपोनेंट्स को दिखाओ। इसी तरह से हम लोगों ने थ्री डायमेंशनल स्पेस में बात किया कि अगर किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है तो हम यूजिंग एरो
और यूजिंग वेक्टर दिखा सकते हैं, एंड इट विल हैव द 3 कंपोनेंट। इसी तरह से हमने आइडिया को एक्सटेंड किया, तो 4 डायमेंशनल अगर कोई वेक्टर है तो इट विल हैव द 4 कंपोनेंट। n डायमेंशनल कोई वेक्टर है फ्रॉम n डायमेंशनल स्पेस, तो इट विल हैव द n कंपोनेंट। बहुत 2-3 वे होते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ज्योमेट्रिकली आप एक एरो ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी, एज अ पॉइंट फॉर्म में भी दिखा सकते हो, राइट। सो दैट ये v1 v2 एक बता रही है पॉइंट को, और आप लिस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देने की बातें हैं कि ये कॉलम वेक्टर है, ये भी कॉलम वेक्टर है। स्टैंडर्ड जो नोटेशन रहता है उसमें स्क्वायर ब्रेसेस ही यूज किया जाता है, बट जस्ट टू स्पीड अप समटाइम्स इंस्ट्रक्टर, और हम लोग जो है यूज कर लेते हैं स्क्वायर ब्रेसेस की जगह स्मॉल ब्रेसेस। और ये जो है ये भी एक कॉलम वेक्टर है, ऑल दो इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ कॉलम वेक्टर, बट जस्ट टू सेव द स्पेस बुक्स वगैरह में ये नोटेशन दिया रहता है, और या क्वेश्चंस वगैरह में। डिफरेंस क्या है, ये रो वेक्टर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कॉमा का डिफरेंस है, राइट। अगर आप कॉमा नहीं दे रहे हो दैट विल बी द रो वेक्टर, और अगर आप कॉमा दे दिए कंपोनेंट के बीच में तो दैट विल बी अ कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर कॉलम वेक्टर किस तरह से कनेक्टेड है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो दैट विल बी अ रो वेक्टर, राइट। एंड दोज 2 वेक्टर्स आर द डिफरेंट वेक्टर, एंड बाकी बात रहा ट्रांसपोज का तो वी विल टॉक मोर अबाउट इन अपकमिंग लेक्चर्स। देखा कि हम लोगों ने वेक्टर्स ऑपरेशंस जो बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं वो वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट अगर एडिशन करना हो तो सबसे पहली बात 2 वेक्टर सेम स्पेस से बिलोंग करने चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। एडिशन करना है तो एल्जेब्रिकली अगर आप सिंपली देखो तो सिंपली फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर दो, दैट विल बी द सम ऑफ 2 वेक्टर। इसी तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस में भी कंपोनेंट वाइज ऐड कर दो, तो यू विल गेट द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। इसी तरह से n डायमेंशनल में भी सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द वेक्टर ऑफ 2 एडिशन। और ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने देखा कि वेक्टर एडिशन क्या होता है अगर आपके पास वेक्टर v है और वेक्टर w है, और जब आप इन दोनों को ऐड करते हो यू गेट अ वेक्टर v प्लस w, राइट। और कैसे उसको ऐड करते हो ज्योमेट्रिकली वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। इसी तरह से दूसरा ऑपरेशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। अगर आपके पास कोई वेक्टर v है तो उसमें आप अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा। आप सबसे पहले करते कैसे, अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए कोई भी नंबर किसी वेक्टर में, तो ये नंबर जो इस फर्स्ट कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कंपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। और यू कैन थिंक ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेटिव एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट। और हम लोगों ने देखा कि स्केल अगर किसी वेक्टर को हम लोग स्केल कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से तो ज्योमेट्रिकली वो कैसा दिखेगा। अब जो है हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग बात करेंगे, राइट। तो अभी जो हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशन देखा ना, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो है वो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर देगा। लेट सपोज करो कि आपके पास, पहले हम लोग एल्जेब्रिकली देखते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है एल्जेब्रिकली, फिर बाद में हम लोग उसको ग्राफिकली देखेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे। और विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और विजुअलाइजेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो 1 बाय 1 हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एल्जेब्रिकली लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो लेट्स एज्यूम करो कि आपके पास एक वेक्टर v है एंड दूसरा एक वेक्टर w है, एंड बोथ दीज 2 वेक्टर बिलोंग्स टू दिस 2 डायमेंशनल स्पेस। इस नोटेशन के साथ आपको आई होप कि आप कंफर्टेबल होगे कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब वेक्टर v है वेक्टर w है, वो 2 डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करते हैं। मतलब v के पास कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट, w के पास कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट, राइट। सो फर्स्ट लेट्स स्केल द v। सो अगर आप v को किसी नंबर से स्केल करते हो, जैसे कि ये वेक्टर v हो गया, लेट्स स्केल दिस वेक्टर v यूजिंग दिस कांस्टेंट c जो है आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है, वेक्टर नहीं है, c जो है वो कांस्टेंट नंबर है। और फिर आपने w को लिया, वेक्टर w को लिया, और इसको भी स्केल कर दो किसी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर d के साथ, राइट। दोनों को स्केल करने के बाद आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। सो दिस इज व्हाट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज। So this is what the linear
कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v एंड w। क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। तो कोई भी वेक्टर है, जितना भी वेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी वेक्टर है, सबको स्केल करो और सबको ऐड कर दो। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। तो एल्जेब्रिकली यही है लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब। अभी हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है और कैसे ये इसको विजुअलाइजेशन क्यों इसका ज़रूरी है और ये एक्चुअली क्या दे रहा है। तो वो हम लोग विजुअल में देखेंगे उसको, राइट। अब जैसे कि अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, राइट। सबसे पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया ना, अलजेब्रिकली क्या होता है, राइट। कुछ नहीं करना है, जितना भी वेक्टर है सबको स्केल कर दो, किसी भी सी कांस्टेंट से स्केल कर दो, सी से डी से सबको एक जितना जिस नंबर से करना है स्केल कर दियो और सबको ऐड कर दो। तो और ऐड करने के बाद दे दो और बोलो कि यही है लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का, राइट। अब कुछ कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका आंसर पहले बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बताओ कि इज v प्लस डब्लू अ लीनियर combination of v and w that belongs to two dimensional space or whatever that belongs to, let's suppose करो n dimensional space। क्वेश्चन ये क्या ये v प्लस w एक लीनियर कॉम्बिनेशन है v एंड w का दैट बिलोंग्स टू n डायमेंशनल स्पेस। ये v एंड w जो है किसी भी n डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करता है। पूछा ये जा रहा है कि क्या v प्लस w जो है एक लीनियर कॉम्बिनेशन है v एंड w का। क्वेश्चन का आंसर करना है। तो हाँ है, ये कैसे है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा डेफिनेशन कि आपने वेक्टर v लिया, राइट, इसको 1 अमाउंट से स्केल कर दो। आपने वेक्टर w लिया, इसको भी 1 अमाउंट से स्केल कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो यही चीज़ हम लोग देखा ना कि दिस इज व्हाट आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। जितना भी वेक्टर था आपने सबको स्केल किया, ऐड कर दिया, और यही चीज़ v प्लस w है, राइट। सो यस, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं LC, ठीक है। LC स्टैंड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको हम यहाँ पे लिख ही देते हैं ताकि बाद में रेफर करो तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज v माइनस डब्लू लीनियर combination of v and w that belongs to n dimensional space। ये बताओ, क्या अगर मेरे पास दो वेक्टर है v एंड w जो कि n डायमेंशनल स्पेस से लिया गया है या बिलोंग करता है, तो क्या v माइनस डब्लू एक पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है। एक पॉसिबल, हम एक ही बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ही चीज़ प्रोड्यूस, एक ही कॉम्बिनेशन है ना। देखो बोल ही दिया हम कि ये कॉम्बिनेशन है, मतलब कि ये है, राइट। कैसे है, जो आपका डेफिनेशन उससे इनलाइन करो। कैसे इनलाइन करोगे, आपने वेक्टर v लिया, उसको 1 टाइम से स्केल कर दो। आपने वेक्टर w लिया, उसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से, यहाँ हम लोग किससे स्केल कर रहे हैं, -1 से स्केल कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, किस ये c और d जो है कुछ भी हो सकता है। लेट मी राइट दिस वन ऑल्सो हियर, c कॉमा d इज एनी कांस्टेंट नंबर, right? So yes, it is a linear combination, right? यहाँ पे c क्या था, यहाँ पे c1 था, ये d था, यहाँ पे c1 है और d कितना है, -1। एक और कुछ पूछे, चलो तीसरा एक और पूछते हैं। इज, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, 0 अ लीनियर combination of v and w that belongs to n dimensional space। तो क्या v और w जो है वो n डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 0 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v और w का। होगा, होगा।
जो डेफिनेशन उससे इनलाइन करो। बाद में हम लोग इसको इंट्यूटिवली भी समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ बोल रहा है। तो हम लिख सकते हैं, मेरे पास वेक्टर v है, मैंने उसको 0 से स्केल कर दिया, किसी भी कांस्टेंट नंबर से स्केल कर सकते हो, तो 0 से ही स्केल कर दिया। मेरे पास वेक्टर w है, इसको भी मैंने 0 से स्केल कर दिया और प्लस मैंने ऐड कर दिया दोनों को, एंड दिस इज व्हाट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w। तो यस, 0 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल के लेक्चर में देखो मैंने एक बात बोला था कि जब भी हम लोग स्पेस डिफाइन करते हैं तो, और कभी भी हम लोग स्पेस डिफाइन कर रहे हैं तो वी विल ऑलवेज हैव अ रेफरेंस पॉइंट, राइट। और रेफरेंस पॉइंट हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, ओरिजिन ही। ओरिजिन अगर 1 डायमेंशनल के केस में तो वो 0 हो जाएगा, 2 डायमेंशनल के केस में होगा तो वो भी ओरिजिन होगा, बट उसके पास उसको डिनोट करने के लिए हम 2 कंपोनेंट दिखाएंगे, राइट। तो स्पेस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे पहले रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि ओरिजिन एग्जिस्ट करेगा तभी स्पेस एग्जिस्ट करेगा। अगर ओरिजिन नहीं है तो स्पेस भी मतलब हम लोग जो डिफाइन करते हुए स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो क्योंकि विथ रेफरेंस टू दैट हम लोग किसी अदर पॉइंट को दर्शा रहे हैं, राइट। तो स्पेस है मतलब 0 रहेगा ही रहेगा, राइट। और क्या 0 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो होगा, राइट, बिकॉज वी कैन जस्ट टेक दीज 2 वेक्टर और हम दोनों को स्केल डाउन कर देंगे 0 से, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, एक 0 वेक्टर मिलेगा, एंड दैट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w। चलो, किसको किसको लगा था नहीं होगा, राइट। ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, देन फर्दर आगे बढ़ो। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि इज c टाइम्स v, और c जो है आपका कोई भी एक नंबर है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w दैट बिलोंग्स टू n डायमेंशनल स्पेस। कोई भी आपके पास 2 वेक्टर है v एंड w, दो कि 2 डायमेंशनल स्पेस n डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या c भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है विद दीज 2 वेक्टर v एंड w। पॉसिबल है बाय डेफिनेशन। जाओ, अगर आपके पास कोई वेक्टर v है तो आप सिंपली आपने उसको क्या किया, कोई भी कांस्टेंट c से स्केल कर दिया। आपके पास वेक्टर w है, आपने उसको क्या किया, किसी भी कांस्टेंट 0 से स्केल कर दिया और फिर दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया। सो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w, राइट। यही ना बोले थे, जो डेफिनेशन उसको देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन। 2 वेक्टर था आपके पास, आपको इसमें c से स्केल कर दिया, ठीक है, और c कोई भी कांस्टेंट नंबर है, w को आपने 0 से स्केल कर दिया, ऐड अप कर दिया। सो दिस इज व्हाट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज। बहुत लोगों को ये लगा होगा कि ये c भी है, 2 वेक्टर है, w मिसिंग है, तो दैट विल नॉट बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w, राइट। तो ऐसा लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है। स्ट्रिक्टली जो भी डेफिनेशन है उसको रेफर करो, आप गलत नहीं होगे। जो डेफिनेशन है उसी से फाइंड आउट करो, उस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, राइट। चलो, तो अब अभी देखो, अभी देखें हमने एक चीज़ गौर करोगे तो आप जो भी ऑपरेशंस मैंने किया वो दीज आर द वेरी बेसिक ऑपरेशन, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर एडिशन, दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर सब्सट्रैक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज a 0 vector, and this is what, this is a scale of vector। तो ये जो 4 ऑपरेशन अभी मैंने आपको दिखाया, these 4 operations are the 4 special linear combination, right। So these 4 special linear combinations are sum, subtraction, 0 and scalar multiplication, right। So अगर हम sum बोल रहे हैं तो वो एक possible combination मुझे दे रहा है। अगर हम subtraction कर रहे हैं वेक्टर का तो वो मुझे एक पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन दे रहा है, राइट। अगर हम स्केल कर रहे हैं तो वो भी मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन दे रहा है, कोई एक पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन दे रहा है, ऑल राइट। तो अब जो है हम थोड़ा सा विजुअल की तरफ आते हैं और कोशिश करते हैं ये देखने का कि एक्चुअली ये लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या, और जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो हम ले क्यों रहे हैं, और
इससे हमको बेनिफिट क्या होगा, राइट? क्यों हम वेक्टर को स्केल कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं? तो थोड़ा सा हम लोग जो है विजुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और विजुअलाइजेशन ऐसा नहीं कि आपको मैं ऑनलाइन जो है दिखाऊंगा कोई ग्राफिकल एनिमेशन वगैरह, वैसा कुछ नहीं। ये विजुअलाइजेशन आपके माइंड में होना चाहिए, राइट? माइंड में क्लियर होना चाहिए, बैठना चाहिए कि एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, ये डिस्क्राइब क्या करता है, राइट? तो इसके लिए हम लोग इस विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करेंगे धीरे धीरे, राइट? और एट द एंड आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं किसी वेक्टर का, तो वो एक्चुअली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये विजुअलाइजेशन आपके माइंड में बनना चाहिए। और उसको मैं अभी आपको हेल्प करूँगा डेवलप करने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो टॉपिक दे देते हैं विजुअल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, यही टॉपिक का नाम देते हैं, ठीक है? विजुअल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और 2 डायमेंशनल स्पेस से ही लेते हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन करने में आसानी हो। फिर उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस से, और फिर उसको भी एक्सटेंड करेंगे हम 4 डायमेंशनल स्पेस पे। और ऑल दो वी कैन नॉट ड्रॉ 4 डायमेंशनल स्पेस, बट यू विल हैव द विजुअलाइजेशन भी नहीं रहेगा, बट मैथमेटिकली आप सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ ये चीज़ अगर 3 डायमेंशनल में काम कर रहा है तो वो चीज़ 4 डायमेंशनल में भी काम करेगा, और वो चीज़ n डायमेंशनल में भी काम करेगा, और वो चीज़ इनफाइनाइट डायमेंशनल में भी काम करेगा, राइट? तो इसी आइडिया को एक्सटेंड करना है मुझे और आपके माइंड में डालना है, राइट? तो कोई भी एक एग्जांपल देखें। एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट वेक्टर v, 2 वेक्टर लेते हैं, लेट वेक्टर v एंड w दैट बिलोंग्स टू सम 2 डायमेंशनल स्पेस। मतलब वेक्टर v और w को किसी भी 2 डायमेंशनल स्पेस से उठाया गया है, राइट? और हम लोग कोई स्पेसिफिक ले लेते हैं वेक्टर v। सो लेट्स अज्यूम करो कि वेक्टर v जो है आपका वो 4 है और 2 है, राइट? एंड वेक्टर w जो है वो आपका -1 है और 2 है, राइट? तो अच्छा, सबसे जो आपको स्पेशल एक जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने सम जो है वो वन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट? 2 वेक्टर का। तो इसी को देखते हैं पहले कि ये देख क्या रहा है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था, बट फिर से एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है v प्लस w, सबसे पहला नहीं, सबसे सिंपलेस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि एक बेसिक ऑपरेशंस को, सम को भी डिनोट कर रहा है। इसी के बारे में देखते हैं कि ये v प्लस w होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं कि लगता है मैं सबसे पहले बहुत बार बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। v को रिप्रेजेंट करना है, v पॉइंट क्या है? 4 2, 4 यूनिट इधर, 1 2 3 4, 4 यूनिट इधर। दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है? 2, तो 2 यूनिट ऊपर, तो 1 और 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट? अब इस पॉइंट को हम जो है किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? यूजिंग एरो। तो 1 2 3 4 और ये 2, यही होगा, ये वेक्टर v हो गया। w -1, तो -1 यूनिट इधर और 2 यूनिट ऊपर, 1 2 यहाँ पे। तो उस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यूजिंग वेक्टर। तो एक एरो ड्रॉ कर दिया, -1 और 2, तो दिस विल बी वेक्टर w, राइट? अब देखो v प्लस w कल भी हम लोगों ने देखा था। सिंपली हम क्या करेंगे, v में w को ऐड कर रहे हैं ना, तो v ये हो गया और w ये हो गया। v को मैंने फिक्स किया, पहला कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे। तो 4 में, जैसे कि v, अभी में हम v पे हैं, v को फिक्स किया, मतलब हम इस पॉइंट को दर्शा रहे हैं।
तो यानी कि अभी हम यहाँ पे पहला कंपोनेंट क्या है, W का -1 है, तो V में हम -1 ऐड करेंगे और तो किधर जाना पड़ेगा मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। ये फर्स्ट कंपोनेंट का डायरेक्शन है, ये सेकंड कंपोनेंट का डायरेक्शन है, राइट। माइनस है तो इसलिए हम एक यूनिट जो है इधर आएंगे, मतलब अगर अभी हम 4 पे थे तो अब एक यूनिट इधर आएंगे, तो मतलब अब जो है हम जैसे ही फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड किए तो आई विल बी एट 3, राइट। अभी पूरा कंप्लीट एडिशन नहीं हुआ है क्योंकि इस फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को भी ऐड करना है, तो V का सेकंड कंपोनेंट कितना है, 2 है, उसमें हम W जोड़ रहे हैं 2, सेकंड कंपोनेंट का डायरेक्शन यह है प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 यूनिट ऊपर जाएंगे, तो यहाँ भी 2 पे है तो हम 2 यूनिट ऊपर गए, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो कहाँ पे हम पहुँचे, इस पॉइंट पे पहुँचे, यानी कि ये जो पॉइंट है वो डिनोट कर रहा है वेक्टर V प्लस W को, राइट। अब इस पॉइंट को हम किस तरह दिखा सकते हैं, सिंपली एक एरो से, क्योंकि एरो से और वेक्टर से, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि यूजिंग वेक्टर वी कैन स्पेसिफाई अ पॉइंट इन ए स्पेस, राइट। तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, V प्लस W, और यही चीज़ हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, राइट। अच्छा, आप ये बताओ यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ से ये जो है वो क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है, और वो कौन सा पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस कैन बी रिटन एज 1V प्लस 1W। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहले ये बताओ, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एल्जेब्रिकली, दैट इज C टाइम्स V प्लस D टाइम्स W। C क्या है, कोई भी नंबर है, D भी कोई भी नंबर है, तो अगर हम V प्लस W ले रहे हैं और यहाँ पे C कितना हो जाएगा 1, D कितना हो जाएगा 1, मतलब कि अगर हम सम ले रहे हैं तो वी आर जस्ट लुकिंग वन पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, वन पॉसिबल, बाय वेरिंग C एंड D वी कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, राइट। बट C को मैंने क्या किया, 1 लिया, D को 1 लिया, और दिस इज व्हाट द समेशन इज। तो बाय टेकिंग वन लीनियर कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो ये एक किसी एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहा है, राइट। अब अगर मान लो कि हम दूसरा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, तो क्या हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच सकते थे, तो ट्राई करते एक और लीनियर कॉम्बिनेशन, सबसे सिंपलेस्ट, एक और जो है सबसे बेसिक लीनियर कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं, सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो अ लीनियर कॉम्बिनेशन, जस्ट नाउ हम लोगों ने देखा था, तो V माइनस W को लेते हैं, राइट, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1V प्लस -1W। यहाँ पे C कितना हो गया, 1 हो गया, और D कितना हो गया, माइनस हो गया, तो ये एक और पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ऑफ वेक्टर V एंड W, राइट। अब हम लोग इसको ग्राफिकली देखते हैं कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। तो थोड़ा सा मुझे आप टाइम दो इसको ड्रॉ करने के लिए, राइट। सो ये हो जाएगा आपका +1, ये 2, ये 3, ये 4, सॉरी इसको लिखना नहीं चाहिए था, नहीं लिखेंगे तो ये और कचरा हो जाएगा, नहीं, ये 1, ये फिर देखो लिख रहे हैं, आदत से मजबूर, 2, 3, 4, थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये 5, इसी तरह से यहाँ -1, ये -2, -3, -4, -5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, राइट। वेक्टर V को ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम, तो वेक्टर V जो हो गया आपका 4 यूनिट इधर, 1 2 3 4, फिर 2 यूनिट ऊपर, तो ये जो है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4 इधर गए, 2 यूनिट नीचे आ जाओ, यहाँ पे 2 यूनिट, ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, राइट। तो ये हो गया वेक्टर V। W -1 और 2 है, देखो W -1 और 2 है, तो -1 इधर गए, 2 यूनिट ऊपर गए, तो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ये जो है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, -1 और 2, थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, ये W हो गया और ये आपका V हो गया। आपको करना क्या है, आपको एक्चुअली यहाँ पे
v में माइनस डब्लू को ऐड करना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, माइनस डब्लू फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी द माइनस डब्लू क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी, आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कल ही हम लोग पढ़े थे, अगर ये माइनस है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा कॉम्पोनेंट वाइज, तो ये 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो माइनस डब्लू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो माइनस डब्लू जो है 1 यूनिट इधर, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट नीचे, यानी कि ये वाला पॉइंट जो होगा वो माइनस डब्लू, यानी कि ये वेक्टर जो है माइनस डब्लू, ये हो गया माइनस डब्लू। एरो कैसा दे दिया हम, ये माइनस डब्लू, ठीक है। अब v में हम माइनस डब्लू को ऐड करेंगे, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसको ऐड कर रहे हैं v में माइनस डब्लू को, तो v को फिक्स किया, राइट। अब इसमें माइनस डब्लू को ऐड किया, फर्स्ट कंपोनेंट को इसमें ऐड करेंगे, यानी कि अभी हम 4 पे हैं, तो 1 यूनिट हम किधर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, यानी कि हम 4 पे थे तो यहाँ पे पहुँच गए 5 पे, पहला कंपोनेंट ऐड करने पे। दूसरा कंपोनेंट ऐड किया तो इस 2 में -2 यूनिट हम नीचे की ओर आएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, तो अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुँच रहे हो, यहाँ पे पहुँच रहे हो, और यही जो होगा दैट विल बी द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, दैट इज v एंड माइनस डब्लू। तो दिस वेक्टर ये नहीं होगा सीधा, 1 मिनट, दिस वेक्टर this vector is what v minus w is, right? अब एक चीज़ देखो, एक कॉम्बिनेशन आपने लिया तो इस पूरे स्पेस में, अच्छा इसको अगर हम इसको इस तरह से बोल रहे हैं, ये पूरा स्पेस का मतलब ये नहीं कि बस इतना ही स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस करने का मतलब क्या कि -इन्फिनिटी इधर राइट साइड भी, -इन्फिनिटी इधर प्लस साइड भी, -इन्फिनिटी इधर भी, -इन्फिनिटी इधर भी, सब मतलब पूरा एक इनफाइनाइट सीट है आपके पास बिछा हुआ, राइट। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन, और उसमें अगर आपके पास 2 वेक्टर है v एंड w, तो अगर आपने एक पर्टिकुलर ये कॉम्बिनेशन लिया जहाँ पे c = 1 d = 1 है, तो आप इस पॉइंट पे पहुँचे, मतलब इस पॉइंट तक इस पॉइंट पे आप पहुँचने के कैपेबल हो बाय टेकिंग दिस स्पेसिफिक लीनियर कॉम्बिनेशन वेयर c = 1 d = 1। आपने दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो अब जो है आप यूजिंग दिस 2 वेक्टर बाय टेकिंग दिस पर्टिकुलर लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज c = 1 एंड d = -1, यू आर कैपेबल ऑफ रीचिंग एट दिस पॉइंट, राइट। अब जो है, अब एक स्टेटमेंट मुझे बोलने दो आप कि अगर मेरे पास 2 डायमेंशनल स्पेस में कोई 2 सुटेबल वेक्टर है, और सुटेबल वेक्टर क्या है उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी इस तरह से हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई भी 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर 2 सुटेबल वेक्टर है, तो बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, by taking the all possible linear combination of those 2 vector, I can describe the entire 2-dimensional space. ठीक है, अब देखो एक लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल ये लिए तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, राइट, इस दोनों वेक्टर की मदद से। दूसरा पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लिए तो इस वेक्टर, इस पॉइंट पे हम पहुंच गए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि बस अभी मैंने 2 ही एग्जाम्पल आपको दिखाया, 2 ही लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल दिखाया, और उसको मैंने जनरलाइज करके बोल दिया कि अगर आपके पास 2 ऐसा कैपेबल वेक्टर और 2 ऐसा सुटेबल वेक्टर, अगर आप इसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लो, मतलब हर एक c और d जितना पॉसिबल हो सकता है सब ले लो, तो आप ऐसा कोई भी इस स्पेस में, इस 2 डायमेंशनल स्पेस में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे कि आप पहुँचने के कैपेबल नहीं होगे। आप हर एक पॉइंट पे पहुँच सकते हो बाय टेकिंग ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर, राइट। ये माइंड में उतरना चाहिए, ये माइंड में विजुअल होना चाहिए कि हाँ हम किसी भी पॉइंट पे पहुँच सकते हैं बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट c एंड d। अगर मैं यहाँ बोलूँ यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ बोलूँ यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ बोलूँ यहाँ जाओ, जहाँ बोलूँ आप पहुँच सकते हो बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स।
तो ये चीज़ आपको माइंड में डाइजेस्ट करना पड़ेगा, डाइजेस्ट नहीं मतलब एकदम क्लियर रहना पड़ेगा कि हाँ पहुँच सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप और वैरी करके लो, सी को कुछ और लो, डी को कुछ और लो, फिर ऐड करके देखो, फिर देखो कहाँ पहुँच रहे हो, फिर कुछ और लो, फिर कुछ और लो, फिर कुछ और लो। तो अल्टीमेटली आप ये कंक्लूजन में पहुँचोगे कि हाँ सर, अगर मेरे पास सूटेबल वेक्टर है, सूटेबल दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और वो इंडिपेंडेंस अभी इस नोशन में हम लोग अभी डिफाइन करते हैं कि इंडिपेंडेंस वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे अगर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। बाद में इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स का अलग अलग नोशन और अलग अलग डेफिनेशन भी आएगा, बट अभी आप इसको इतना ही समझो कि अगर दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेक्टर है इन टू डायमेंशनल स्पेस, तो यूजिंग दैट टू वेक्टर यू कैन डिस्क्राइब द कंप्लीट टू डायमेंशनल स्पेस। और डिस्क्राइब द कंप्लीट टू डायमेंशनल स्पेस, इसका कहने का मतलब ये है कि यूजिंग दोज टू वेक्टर बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट लीनियर कॉम्बिनेशन यू कैन रीच टू एनी पॉइंट दैट यू विश टू। राइट, अभी हम लोग और बात करेंगे, इससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो। अभी जो हम लोगों ने ऐड किया v प्लस डब्लू, वेक्टर v में w को ऐड किया, इज नहीं, क्वेश्चन ही फिर में फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हम। इज v प्लस डब्लू सेम एज w प्लस v? आपके लिए क्वेश्चन, क्या अगर हम v में w को ऐड करें, वेक्टर v में w को ऐड करें, या वेक्टर w में v को ऐड करें, दोनों सेम चीज़ है? हाँ, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी मैंने v को फिक्स किया था, w को फिक्स करो, उसमें v को ऐड करो, देखो कि आप यहीं पे पहुंचोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्या देखना है हमें, देखने दो पहले मुझे कि चलो, तो इसको इस ये जो हम इसको एज अ नोट लिख देते हैं, ताकि जो मैंने स्टेटमेंट बनाया वो आप आगे फ्यूचर में नोट्स पढ़ो तो कभी भी आप उसको रेफर कर सको। ठीक है, तो इफ वी हैव इंडिपेंडेंट वेक्टर और ये इंडिपेंडेंस का अभी जो मीनिंग आप समझो कि टू वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। और आगे जो इंडिपेंडेंस का और भी आप देखोगे कि डिफरेंट फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अभी हम लोग टू डायमेंशनल स्पेस में ही बात कर रहे हैं। तो अगर टू डायमेंशनल स्पेस में दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में, वो उनके बीच एंगल 90 डिग्री हो ना हो, बट टू डिफरेंट, जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल लिया तो ये दोनों वेक्टर भी इंडिपेंडेंट है, राइट। दे शुड बी इन डिफरेंट डायरेक्शन और नॉट अ जीरो वेक्टर, तो वो दोनों वेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे। इफ़ वी हैव इंडिपेंडेंट वेक्टर इन आर स्क्वायर, तो अभी जो मैं ये नोट लिख रहा हूँ विथ रिगार्ड्स टू दिस एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया, इन आर स्क्वायर, राइट, देन we can describe the entire two-dimensional space using, इसको ना शिफ्ट कर देते हैं यहाँ ऊपर, we can describe the entire two-dimensional space using those two vector. All right, और इसी को अगर आप लिखना है मैथमेटिकली तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन
दैट इज सी. सो आपने पहला वेक्टर लिया 4 2, दैट इज वेक्टर वी. दूसरा वेक्टर लिया दैट इज वेक्टर डब्ल्यू -1 2, उसको स्केल किया डी से, दोनों को ऐड कर दिया, राइट. सो अ लीनियर कॉम्बिनेशन दिस, दैट इज दिस क्वांटिटी, describe the entire plane. इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्राइब द एंटायर प्लेन मतलब आप 2 डायमेंशनल स्पेस में सी और डी को वेरी करके यूजिंग दीज 2 वेक्टर आप किसी भी पॉइंट को पहुंच सकते हो, किसी भी पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकते हो. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर आपके पास 2 वेक्टर है, अगर हम अभी 2 डायमेंशनल स्पेस में ही, अगर आपके पास 2 वेक्टर है इन 2 डायमेंशनल स्पेस, तो क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा कि दोज 2 वेक्टर विल बी ऑलवेज एबल टू डिस्क्राइब द एंटायर 2 डायमेंशनल स्पेस? तो लेट मी राइट दिस क्वेश्चन. इफ वी हैव 2 vectors, is that going to be always true that they will describe the entire plane? आंसर करना है, सोच के आप आंसर करो इसको. क्या ये हमेशा ट्रू होगा कि अगर आपके पास 2 वेक्टर है इन 2 डायमेंशनल स्पेस, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल होगा कि आप पूरा स्पेस को डिस्क्राइब कर सको, या आप यूजिंग दोज 2 वेक्टर यू कैन रीच टू एनी पॉइंट? इज इट पॉसिबल ऑलवेज विथ एनी 2 वेक्टर? नो. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास मान लो कि वेक्टर v है दैट इज 0 0, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, अ 0 वेक्टर, एंड वेक्टर w है दैट इज ऑल्सो 0 0, राइट. अगर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, व्हाट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन? c टाइम्स d प्लस c टाइम्स v प्लस d टाइम्स w, दैट इज c टाइम्स 0 0 प्लस d times 0 0. What you will get is a 0 vector, right? ये दोनों वेक्टर कहाँ से लिया गया था? 2 डायमेंशनल स्पेस से. एक वैलिड वेक्टर लिया गया 2 डायमेंशनल स्पेस से, राइट. आपके पास 2 वेक्टर भी है. क्या आप c कुछ भी लो, d कुछ भी लो, क्या आप किसी भी पॉइंट पे पहुंच सकते हो इनटू इस 2 डायमेंशनल स्पेस में? नहीं. आप सिर्फ हमेशा स्टक रहोगे 0 पे. तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 2 वेक्टर उठा लो और बोल दो कि हम पूरा प्लेन को जो है या पूरा स्पेस को जो है यूजिंग 2 वेक्टर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा. सो कौन से वेक्टर्स लेना है वो डिपेंड करेगा, एंड दो 2 वेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट. अगेन इंडिपेंडेंट क्या होता है वेक्टर्स, उसके बारे में हम लोग, उसका डिफरेंट डेफिनेशन है, राइट. बट एज ऑफ नाउ जस्ट आपको समझना है कि 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच आर इन on different direction, they are not aligned or they are not, दोनों एक दूसरे पे नहीं है, राइट. सो अगर आपके पास ऐसा वेक्टर है जो कि c इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू 0 वेक्टर, c को चेंज करते रहो, आप हमेशा आपको 0 वेक्टर ही मिलेगा. सो यू आर स्टक एट दिस 0 स्पेस, right. So in this case space is, so the space described by those 2 vectors is only 0 space, राइट. अब एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे एज्यूम करो कि आपके पास, एक एग्जांपल और ले रहे हैं,
एक वेक्टर v है दैट इज 1 0 और दूसरा वेक्टर w है दैट इज -1 0, राइट। एंड दो बोथ हैव द टू कंपोनेंट्स, तो दोनों टू डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो आप v को c से स्केल कर दो, w को d से स्केल कर दो, दोनों को ऐड कर दो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट द लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये बाय वेयरिंग दिस c एंड d, क्या ये दोनों वेक्टर कैपेबल हैं पूरे स्पेस को डिस्क्राइब करने में, और अगर नहीं है कैपेबल तो कितना स्पेस डिस्क्राइब कर रहा है उस टू डायमेंशनल स्पेस में। जैसे कि ये वेक्टर जो है कितना भी आप वेरी कर लो सी और डी को, ये हमेशा स्टक रहेगा जीरो पे ही, मतलब ये सिर्फ जीरो वेक्टर को ही डिस्क्राइब कर सकता है, कैपेबल नहीं है कि इससे ज़्यादा ये टू डायमेंशनल स्पेस में किसी अदर पॉइंट को स्पेसिफाई कर सके। इस केस में क्या होगा अगर हम सी और डी को वेरी करेंगे? अगर मेरे पास ये दोनों वेक्टर है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो आप, और ये जो वेक्टर v है और या वेक्टर जो w है, दिस वेक्टर w इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर v, राइट। और इस टाइप के ऑब्जर्वेशंस जो है ना लीनियर अलजेब्रा में आपको हमेशा मतलब कभी भी आपके पास वेक्टर हो, या आगे चलकर हम लोग मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, तो आपकी एकदम पैनी नज़र होनी चाहिए कॉलम्स और रो पे, नहीं तो वो आपको एग्ज़ाम में जा कर के जो है ना बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, अगर आपकी पैनी नज़र नहीं है ना, अगर आपको पकड़ में नहीं आया कि दो रो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, अगेन आगे बात करेंगे, तो पता चला कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, आप एक्सपेंड कर रहे हो जबकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो अभी से ही ध्यान रखना है, जब भी दो वेक्टर दिया रहे मैट्रिसेस में कॉलम्स रो को खोजना एकदम पैनी नज़र आना चाहिए कि कोई किसी का मल्टीपल तो नहीं है, राइट। तो आगे जैसे जैसे जाएंगे वो प्रैक्टिस आपका धीरे धीरे बन जाएगा, वो आपको मतलब स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि एकदम उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम लोग कोर्स में जाएंगे वो पैनी नज़र जो है ना खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, राइट। सो ये C, ये W, ये लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये वेक्टर V एंड W, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर W जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ V है, राइट। सो अगर हम लोग इसको फर्दर लिखें तो दैट विल बी C टाइम्स दिस वेक्टर प्लस D टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, और वेक्टर एडिशन करने आता है आपको और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करने आता है, दैट विल बी C माइनस D एंड दिस विल बी जीरो, राइट। सो अब देखो कि जो आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, राइट, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, एंड इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो जीरो है। अगर पहला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इस पहला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, कोई सा भी C और D लो, दूसरा कंपोनेंट क्या है? हमेशा जीरो है। तो पहले कंपोनेंट में ही आप स्टक रह जा रहे हो, मतलब कि आप जब भी डिस्क्राइब करोगे इस लाइन को ही डिस्क्राइब कर पा रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं। वेक्टर V क्या है? वेक्टर V 1 0, so दिस इज योर वेक्टर V। वेक्टर W क्या है? वेक्टर W -1 0, दिस इज योर वेक्टर W एंड दिस इज वेक्टर V, राइट। वेक्टर V को C से स्केल करो, वेक्टर V को C से स्केल करोगे तो आप इधर स्केल करोगे, यानी तो ये इधर जाएगा कि डिपेंडिंग अपॉन कि C क्या है। W जो है वो क्या है? सिंपली V टाइम्स माइनस V टाइम्स, सॉरी W जो है वो V माइनस V टाइम्स है, राइट। सो W इटसेल्फ जो है, आप W को इटसेल्फ लिख सकते हो V के फॉर्म में, राइट। एंड जब अगर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन देखा तो आपको अल्टीमेटली ये वेक्टर मिल रहा है, राइट। तो कुछ भी लो, C लो, D लो, C और D कुछ भी लो, ये कंपोनेंट तो जीरो रहेगा हमेशा, मतलब आप हमेशा स्टक रहोगे इस स्पेस में। कोई सा भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, कोई सा भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, कोई सा भी वैल्यू ले लो C और D का। सो इन दिस केस द स्पेस डिस्क्राइब्ड बाय, सो इसको लिखते हैं स्पेस डिस्क्राइब्ड, और लेट मी जस्ट राइट दैट स्पेस is a line passing
थ्रू origin. ऑल राइट, सो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर दो वेक्टर है तो वो हमेशा जो है वो, अगर वो 2 डायमेंशनल स्पेस से लिया गया और दो वेक्टर है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वेक्टर हमेशा जो है पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस को जो है वो डिस्क्राइब ही कर दे. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग थोड़ा सा 3 डायमेंशनल की ओर जाते हैं. अच्छा, 3 डायमेंशनल की ओर जाएं उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो. इज दिस वेक्टर दैट इज 3 2 and 3 2 0 सेम वेक्टर? क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? ये और ये वेक्टर सेम है? दोनों सेम नहीं है, राइट? पहला वेक्टर जो है वो लिया गया आपको कहाँ से? 2 डायमेंशनल स्पेस. तो दिस बिलोंग्स टू 2 डायमेंशनल स्पेस और ये जो वेक्टर लिया गया वो बिलोंग कर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट? तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पेस में रह रहे हैं. दैट इसका स्पेस 2 डायमेंशनल स्पेस है, इसका स्पेस क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है. तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पेस में रह रहे हैं. तो बोथ दीज 2 वेक्टर आर नॉट द सेम वेक्टर, राइट? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है. चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर की और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को देखते हैं. सो नाउ vectors and their linear combination, राइट? लेट सपोज करो कि आपके पास वेक्टर v है और ये 3 डायमेंशनल स्पेस से लिया गया. तो वेक्टर v 3 डायमेंशनल स्पेस से लिया गया तो उसके पास कितने कंपोनेंट होंगे? v1 v2 v3, 3 कंपोनेंट होगा, राइट? और वेक्टर w है, इट विल हैव द कंपोनेंट w1 w2 एंड w3, राइट? एंड वेक्टर v w एंड लेट सपोज करो कि एक और वेक्टर आपके पास वेक्टर u, इट हैज़ द कंपोनेंट u1 u2 एंड u3, राइट? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? आप सिंपली क्या करोगे? लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बताया था मैंने? आप वेक्टर v लिया आपने, इसको स्केल कर दिया c से, वेक्टर w लिया, इसको स्केल कर दिया d से, और कौन सा वेक्टर? वेक्टर u लिया, इसको स्केल कर दिया आपने e से, राइट? सारे वेक्टर को ऐड कर दिया. सो दिस इज व्हाट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v w and u. Here c d e are any constant number, right? अब जो है हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग 2 डायमेंशनल स्पेस में देखा, तो इसी तरह से अब हम लोग जो है ना 3 डायमेंशनल स्पेस में देखते हैं कि व्हाट कैन बी द स्पेस ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन. सो व्हाट कैन बी स्पेस ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन. तो बेसिकली हम लोग अभी बात क्या करेंगे कि 3 डायमेंशनल से वेक्टर रहेगा हम लोग के पास, कोई भी 2-3 वेक्टर रहेगा. अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कितना स्पेस डिस्क्राइब कर रहा है. क्या वो सिर्फ एक जीरो वेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है बाय टेकिंग ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, या क्या वो एक लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है, या पूरा इंटायर 3 डायमेंशनल स्पेस को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम. लेट सपोज करो कि v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू u, राइट? ऑल आर फ्रॉम 3 डायमेंशनल स्पेस एंड ऑल आर जीरो वेक्टर, राइट? सबसे पहले ये बताओ कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, अपने सारे वेक्टर को, तो सी वी प्लस डी डब्ल्यू प्लस ई यू, दिस विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर एंड दिस कैन बी रिटन एज 0 0 0 प्लस डी टाइम्स 0 0 0 प्लस e times 0 0 0 and it will be always a zero vector, right? कुछ भी ले लो, c d e कुछ भी ले लो, हमेशा जीरो वेक्टर मिलेगा.
मतलब ये आपका 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया, राइट। आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो यू आर स्टक एट दिस जीरो वेक्टर, राइट। सो अगर आपके पास ऐसे वेक्टर्स हैं देन इट विल ओनली डिस्क्राइब अ जीरो स्पेस, राइट। सो इन दिस केस स्पेस इज जस्ट जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर यहाँ कैसे लिखेंगे, 0 0 0, 3 कंपोनेंट होगा, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेट्स एज्यूम करो कि v जो है आपका 1 2 3, u जो है वो 2 4 6 और w जो है वो आपका 3 6 9 है, राइट। और फिर से पैनी नज़र रखना है एकदम। देखो v जो है u जो है 2 टाइम्स v है, w जो है वो 3 टाइम्स v है, राइट। सो हियर u is equals to 2 times v and w is equals to 3 times v, राइट। अगर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो सी भी, अब डायरेक्टली हम जा सकते हैं ना, हमेशा तो अब ऐसा नहीं ना बोलेंगे कि सी को लिया स्केल किया, यू को लिया स्केल किया, डब्ल्यू को लिया स्केल किया, फिर ऐड कर दिया। अब डायरेक्टली अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन एक बार में बोल दिए तो हम डायरेक्टली ये लिखेंगे सी बी प्लस डी यू प्लस ई डब्ल्यू, दिस इज व्हाट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर, राइट। और डिपेंडिंग अपॉन आप सी डी ई को वेरी करते रहो, आपको सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, राइट। तो और सी को हम सी ये वी हो गया प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स वी लिख सकते हैं, प्लस ई डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स वी, एंड दिस कैन बी रिटन एज सी भी प्लस 2 को तो हम बाहर रख सकते हैं, बाहर मतलब इस पहले 2 लिख सकते हैं ना। ये दोनों क्या है, ये दोनों सिंपली नंबर है एक, तो 2d प्लस 3e ये क्या है, सिंपली एक कांस्टेंट है, और ये v जो है वो आपका वेक्टर है, राइट। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, c प्लस 2d प्लस 3e टाइम्स v, राइट। सो लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपका क्या दे रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया so that will be nothing but just scalar multiplication of v। तो अगर आपके पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, दिस इज योर 3 डायमेंशनल स्पेस, और अगर वेक्टर v क्या है 1 2 3, 1 मतलब 1 यूनिट इधर गया, पहला कंपोनेंट 1 यानी 1 यूनिट इधर गया, दूसरा कंपोनेंट 2 यानी 2 यूनिट 1 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर 3 यूनिट ऊपर, राइट। सो दिस पॉइंट इज द v and we can draw a arrow to that point, right। अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग ने देखा वो क्या है, सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ v। स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ v मतलब क्या, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है एक लाइन डिस्क्राइब करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर v। मतलब आप कोई सा भी सी डी ई ले लो, हमेशा आप इसी लाइन पे रहोगे, क्योंकि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वेक्टर v है, राइट। सो इन दिस केस द लीनियर कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स अ लाइन दैट पासेस थ्रू ऑरिजिन। रुको इसको सही से ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इस केस में आपका स्पेस क्या हो गया, अरे यार इसको, चलो ये लाइन हो गया, राइट। सो दिस इज द स्पेस डिस्क्राइब्ड बाय द linear combination of these vectors। so space is a line passing through the origin, right।
अब एक एग्जांपल और लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। लेट्स एज्यूम करो कि आपके पास वेक्टर v जो है वो 1 2 3 एंड वेक्टर w जो है वो आपका है 1 0 0 एंड वेक्टर u जो है वो है 2 0 0, राइट। सो अगेन पैनी नज़र रखना है। देखो आप, ये जो वेक्टर u है दैट इज नथिंग बट 2 times w, right? What will be the linear combination? Linear combination will be c times v plus d times w plus e times u. That will be c times v plus d times w. You can write u as 2 times w, right? And this can be written as c times v plus d w vector को आपने कॉमन लिया, so that will be d plus 2e times w, and this will be some constant number, right? So अगर आपका ये इंटायर 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट, तो आपको जो वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन लेने पे आपको क्या मिल रहा है? सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर इज नथिंग बट जस्ट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर, राइट। इस v एंड w, v क्या है 1 2 3, सो v विल बी 1 2 3, तो ये दिस वेक्टर विल बी v, और w क्या है आपका? w इज 1 0 0, so this will be w, और ये आपका v है, राइट। सो अब क्या कर रहे हो आप? यू आर टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन, और जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिए इन तीनों वेक्टर का, सिंस दिस वेक्टर u was nothing but just 2 times w, राइट, और लीनियर कॉम्बिनेशन लिए तो आपको ये पता चला कि it is actually not the linear combination of all these 3 vector, it is actually the linear combination of just v and w, राइट। अब जो अगर आप c और d चेंज करोगे, सॉरी c d और अगर आप e चेंज करोगे, दैट मीन्स कि आप इस नंबर को चेंज करो और इसको चेंज करो, राइट, you what you will get? You will get a plane described by these 2 vectors in 3-dimensional space, right? So जो भी आपको प्लेन मिलेगा उस प्लेन में ये दोनों वेक्टर रिसाइड करेंगे, राइट, एंड यू कैन डिस्क्राइब दैट प्लेन यूजिंग दीज 2 वेक्टर, right? So in this case you will get the linear combination of these 3 vector will give you a plane in this 3-dimensional space, and so you will get a plane that will pass through the origin, और ये प्लेन जो होगा इनफाइनाइट प्लेन होगा, राइट। सो दिस प्लेन विल बी इन will pass through this origin, right, and this plane will contain these 2 vector v and w, right? ये चीज़ क्लियर हो रहा ना कि इस केस में जो है आपको एक प्लेन मिलेगा, मतलब ये तीनों वेक्टर आर नॉट कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग द इंटायर 3-dimensional स्पेस। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर w और u जो था एक तरह से काइंड ऑफ सेम डायरेक्शन में, राइट। अगर ये वेक्टर w है, राइट, तो वेक्टर u जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, राइट।
तो आप कुछ भी लो, आप ई और डी कुछ भी लो, दीज टू वेक्टर आर नथिंग बट द सेम वेक्टर। ये बस एक जोकर है, मतलब जो कि बहुरूपिया है, ये बस इसका रूप लिए हुए बैठा हुआ, राइट। सो ऑल दो ये तीन दिख रहे हैं, बट ये दोनों ऑलमोस्ट भाई हैं, राइट। सो दे विल बी नॉट एबल टू डिस्क्राइब अ न्यू पॉइंट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। आप ई कुछ भी लेते रहो, आप इसमें ही स्टक रहोगे, इस डायरेक्शन में ही स्टक रहोगे, राइट। अगर यू कुछ ऐसा रहता जो इसके डायरेक्शन से अलग रहता, तो अब जो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेते तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन एक न्यू पॉइंट को डिस्कवर करने पॉसिबिलिटी दिखाता। बट आप डब्लू लो या यू लो या इन दोनों को ऐड करो, दे आर स्टिल इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे पता चला ना कि ये क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा है पूरे कंप्लीट 3 डायमेंशनल को डिस्क्राइब करने में। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि ये फोर्थ एग्जांपल, v इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड w इज इक्वल्स टू 1 0 0 एंड u इज इक्वल्स टू 1 2 0, राइट। तो देखो ये तीनों जो वेक्टर है वो तीनों तीन डिफरेंट वेक्टर है और तीनों तीन डिफरेंट डायरेक्शन में, राइट। सो अब अगर जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, दैट इज सी वी प्लस डी डब्ल्यू प्लस ई यू, right? So this linear combination will describe the entire 3 डायमेंशनल स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहीं बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर, अगर किसी भी एक स्पेसिफिक लीनियर कॉम्बिनेशन को लेते हो तो आप किसी 3 डायमेंशन के किसी एक पॉइंट में पहुंचोगे। और अगर आप सारे ऐसे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन को ले रहे हो तो आप पूरे जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सप्लोर कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे जा सकते हो, राइट। सो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन विल डिस्क्राइब द एंटायर 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट, बाय वेयरिंग। अगर आपके पास ये तीनों वेक्टर है दैट इज फ्रॉम द 3 डायमेंशनल स्पेस एंड ऑल दिस 3 वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, और by taking different value of C, D and E, you can reach to any point in 3 डायमेंशनल space, or you can say that in one word you can say that the linear combination of these vector can describe the entire 3 डायमेंशनल space। I hope कि आपको पिक्चर बन रहा होगा कि कैसे अगर हम सिर्फ एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं v प्लस डब्ल्यू प्लस यू, तो आप जो है किसी एक पॉइंट पे पहुंचोगे, राइट। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं 2v प्लस डब्ल्यू प्लस यू, तो समवेयर कहीं हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अगर हम एक इस तरह से लेते हैं 0v प्लस 0w प्लस 1u, तो आप किसी दूसरे पॉइंट पे। अगर इसी तरह से हम पूरा सारे कॉम्बिनेशन को लो बाय वेयरिंग दिस सी डी ई, तो यू कैन एक्सप्लोर एनी पॉइंट इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस। अब इसी आइडिया को अगर हम n डायमेंशनल स्पेस में एक्सटेंड करें, एंड इफ आई आस्क यू दैट what will be the n dimensional space and n dimensional vector and their linear combination, ये होगा टॉपिक का नाम। and their linear combination, राइट। तो अब आपको ये नहीं अब विजुअलाइजेशन, अब ऐसा नहीं कि आप 10 डायमेंशन का वेक्टर ले लिए, 4 वेक्टर ले लिए और डिस्क्राइब और माइंड में सोच रहे हैं कि उसका कैसा ज्योमेट्री होगा, राइट। यू डू नॉट हैव टू थिंक। हाँ, ये रहना चाहिए आपके माइंड में कि अगर हम 5 डायमेंशनल स्पेस में है और मेरे पास 2 वेक्टर है, तो वो 2 वेक्टर कभी भी पूरा इंटायर स्पेस को मुझे एक्सप्लोर नहीं करवा सकता है, राइट। वो पूरा अगर 5 डायमेंशनल स्पेस में और 5 डायमेंशनल स्पेस से हमने 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर को उठाया है, राइट, सो दे विल बी नॉट एबल टू डिस्क्राइब द कंप्लीट
5 डायमेंशनल स्पेस। तो इस टाइप का इंट्यूशन आपको रहना चाहिए जो कि आगे आपको हेल्प करेगा, राइट। तो अभी हम सिंपली एल्जेब्रिकली देख लेते हैं, और जो मैथमेटिकल इंट्यूशन है वो सेम है जो आपने 2 डायमेंशनल स्पेस में डेवलप किया और 3 डायमेंशनल स्पेस में डेवलप किया। और अगर आप n डायमेंशनल स्पेस में भी लीनियर कॉम्बिनेशन का बात करो तो जो पिक्चर आपने इन लोअर डायमेंशन में डेवलप किया वही पिक्चर आपको हायर डायमेंशन में भी अप्लाई होगा, राइट। सो अगर आपके पास वेक्टर v है दैट इज टेकन फ्रॉम सम n डायमेंशनल स्पेस, तो इसके पास n कंपोनेंट होंगे। वेक्टर w है दैट इज टेकन फ्रॉम n डायमेंशनल स्पेस, तो इसके पास भी n कंपोनेंट होगा। तो व्हाट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन? तो सिंपली आपको स्केल करना है v को, w को स्केल करना है, ऐड कर देना है, एंड cv प्लस dw1 dot 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 cvn, the ns component of the linear combination will be cvn plus dw1. So this is what the linear combination of these two vectors that has been taken from the n dimensional space. All right, so that was it. I hope कि आपको एक आइडिया मिला कि what actually लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर इज, राइट। अब मेरे तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा, हाईली रिकमेंड कि आप जाओ ऑनलाइन और गूगल करना कि विजुअल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर। आपको ढेर सारे जो है टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पे कि आप कांस्टेंट को वेरी कर सकते हो, राइट। इन दोनों कांस्टेंट को वेरी कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे आप दो अगर वेरी कर रहे हैं तो कैसे जो है वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है स्पेस में कहाँ पे पहुँच रहा है, राइट। तो वो आप प्ले अराउंड कर सकते हो। वो मैं दिखा भी सकता था यहाँ पे, बट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में वो विजुअलाइजेशन रहना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स, राइट। वेक्टर्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या डिस्क्राइब कर रहा है और कैसे वो, अगर मेरे पास अप्रोप्रिएट वेक्टर्स है तो कैसे वो कैपेबल है और कितना स्पेस वो डिस्क्राइब कर रहा है। इसका एक विजुअलाइजेशन अच्छा रहना चाहिए माइंड में आपको स्ट्रांगली, राइट। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको ग्राफिकली जो है वो जो भी टूल्स है उसको रेफर नहीं किया, वो आपको रिकमेंड कर रहे कि आप लोग उसको देखो जा करके और एक्सपेरिमेंट करो, राइट। मेरा था इंट्यूशन डेवलप करना और आपको एक्चुअल में दिखाना कि कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन लेने पे आप जो है डिफरेंट पॉइंट पे पहुंच सकते हो। और अगर आपके पास एक अच्छा वेक्टर है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो और इनफ सफिशिएंट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, देन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एंटायर स्पेस। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा, बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ओनली फॉर क्वेश्चन सेशन, राइट। और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपका MSQ, MCQ और न्यूमरिक टाइप होंगे, वो अभी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस कराने के बावजूद भी आपको जो है आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेक्शन में और सो कॉल्ड क्यूज वाले सेक्शन में आपको इस टॉपिक पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम असाइन कर दिया गया होगा, जिसको कि रिकमेंडेड रहेगा कि आप उसको बनाएं, राइट। और उसका सॉल्यूशन जो है आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उसको अटेम्प्ट करो, बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट को चेक करो कि कितना आपने समझा नहीं समझा, और मेक श्योर कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हो जो अगर मैं बता रहा हूँ तो वो आपको स्किप नहीं करना, और ऐसा नहीं कि चलो बाद में समझ लेंगे। अभी अगर गैप क्रिएट हो गया तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। तो मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह का गैप नहीं, जो भी चीज़ मैं बोलूँ मेक श्योर कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अप्रोच करो मुझे, डाउट क्रिएट करो, राइट। मेक श्योर कि आपको 100% वो समझ में आना चाहिए। जो चीज़ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो आपके एकदम दिलो जान में जाना चाहिए, राइट। सो वो आपके लिए ही हेल्पफुल है, राइट। तो एट द एंड आप ये पाओगे कि आप इस सब्जेक्ट के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो। कोई सा भी टेस्ट सीरीज उठा लेना, कितना भी हार्ड हो कितना भी इजी हो गेट DA का, राइट, यू विल बी ऑलवेज कंफर्टेबल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, राइट, विद द नोटेशंस, विद द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगा। अगर रॉन्ग भी कर रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने इसको रॉन्ग क्यों किया, कॉन्सेप्ट लैग क्या है वो समझ में आएगा, राइट। सो बी विथ मी until this course complete.
राइट, यू विल बी एट अ गुड पोजिशन अगर आप मेहनत करोगे तो। और राइट, दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ऑल राइट, दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।